ममता सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अब एसआईआर में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार टीएमसी की और एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे बड़े विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्कुल साफ और सख्त चेतावनी दी है कि एसआईआर के काम में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। तो एसआईआर एक प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट और वेरीफाई किया जाता है ताकि चुनाव से पहले गलत, डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज हटाई जा सके। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये प्रोसेस फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हम एसआईआर के काम में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। वेस्ट बंगाल सरकार को ग्रुप बी के अधिकारी इलेक्शन कमीशन को देने ही होंगे और स्टेट सरकार यानी कि टीएमसी इस पर कॉर्पोरेट करे, ना कि डीले। ममता बनर्जी इसमें विरोध पर उतर आती है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ अर्जी दाखिल की। उनका कहना है कि एसआईआर का तरीका बहुत गलत है। बहुत से वोटर्स के नाम गलती से डाउटफुल कैटेगरी में डाले जा रहे हैं और बाहर से आए अधिकारियों को स्टेट में काम करने नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को तुरंत मंजूरी नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी सरकार ने एसआईआर पर एतराज जताया हो। इससे पहले भी ऑफिसर्स की लिस्ट देर से भेजी गई थी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट नहीं किए गए थे और तो और कोर्ट को बताना पड़ा कि सरकार ने लास्ट मोमेंट पर पेपर्स दिए। इसके अलावा कैसे ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के लिए पहुंच जाती है। यही सेम चीज उन्होंने आईपैक रेड के टाइम पे भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई है, बट ममता दीदी बीइंग ममता दीदी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए कि 8,500 ऑफिसर्स के नाम भेजने में इतनी देरी क्यों हुई और कोर्ट के निर्देश के बाद भी डॉक्यूमेंट्स लेट क्यों आए। यानी इससे एक बात साफ हो जाती है कि कोर्ट को जो लग रहा है कि नाम और डॉक्यूमेंट्स जानबूझकर डिले किए जा रहे हैं, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और हिंसा के आरोप भी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि एसआईआर के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा और धमकियों की भी शिकायत हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की डीजीपी से बयान भी मांगा है। मतलब मामला अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है। ममता सरकार पर बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों एसआईआर को जरूरी बता रहे हैं तो ममता सरकार बार बार इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर वोटर लिस्ट साफ होगी तो दिक्कत किस बात की है। और ऑपोजिशन का कहना है कि एसआईआर से पॉलिटिकल नुकसान का डर ही असली वजह है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई एसआईआर तो हो के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।